Hello, one and all. First of all, from core of my heart, thank you very much for attending my first lecture on YouTube. आज हमारा जो फर्स्ट सेशन है, it's all about introduction. So, this is Rajkumar. I am a trainer of English language. I have been teaching English and training people for a decade. I have taught all ages and levels from kindergarten kids to adults. I have taught thousands of people successfully. I hold a Master of Arts in English Literature as well as B.Ed. हमारा संपूर्ण कोर्स साइकोलॉजिकल मेथड से प्रिपेयर्ड एक टेलर मेड कोर्स है जिसके सारे लेक्चर्स मीन्स ऑल वीडियोस बाइलिंगुअल रहेंगे. बाइलिंगुअल मीन्स जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे जिससे आपको इंग्लिश सीखने, समझने और बोलने में आसानी होगी. इस कोर्स की बिगनिंग 0 लेवल से होगी. यदि आप कोर्स के सारे वीडियोस को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो कोर्स के एंड तक दैट्स फॉर श्योर कि एडवांस इंग्लिश की बहुत अच्छी इंग्लिश आप जान चुके होंगे. उसके लिए हमारे डे 1 के वीडियो से लेकर एंड तक के सभी वीडियोस को अटेंटिव होकर फॉलो करना ज़रूरी है. ड्यूरिंग माई क्लासेस बी अटेंटिव. ड्यूरिंग माई क्लासेस आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी आई होप आप उसको कंप्लीट जरूर करेंगे. हमारा इस चैनल को क्रिएट करने का पर्पस कुछ इस तरह है. द पर्पस ऑफ दिस चैनल टू मेक यू स्पीक इन इंग्लिश एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल टू हेल्प यू ऑल लर्न इंग्लिश इन द easiest, fastest and most interesting way. This is one of the best, prestigious, popular, well-renowned, famous and emerging channel of India. This is the biggest and largest platform for spoken English, communication skills, personality development as well as interview skills. So now I would like to welcome you all to my channel. हमारा ये 90 days का course is going to help all school goers, college goers, housewives, competitors, teachers, businessmen, professionals, corporate people and all English learners. My dear friends, इस 10 years के लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है कि जब इंग्लिश बोलने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, लोगों का यही कहना रहता है कि सर हम हिंदी मीडियम से. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर डैम श्योर करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट डे से लेके एंड ऑफ द बैच तक हमारे साथ इस कोर्स में अटेंटिव होकर सिंसियरली हमारी क्लासेस को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका हिंदी मीडियम से होना इंग्लिश लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. एंड सबसे ज़्यादा तो लोगों की एक प्रॉब्लम है कि वो वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं. इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कन्फ्यूज़न तो ज़रूर होता है. दोस्तों, जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना इट्स इम्पॉसिबल. और जो मेथड, जो साइकोलॉजिकल लेक्चर्स हमारे हैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर, दैट्स फॉर श्योर कि अगर आप इन सभी वीडियोस को फर्स्ट डे से लेकर एंड ऑफ द बैच तक फॉलो करते हैं तो आपको ट्रांसलेशन फ्री लैंग्वेज नेचुरल वे में किस तरीके से इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलें ये आसानी से सीख सकते हैं. देन थर्ड प्रॉब्लम जो लोगों को हमेशा बनी रहती है कि जब लैंग्वेज बोलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस से जी चुराते हैं. दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो देखिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी. और एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, किसी भी लैंग्वेज में अगर कमांड अच्छी बनाना है, उस पर आप एक मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट्स मस्ट. इंग्लिश सीखना है तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट. जैसे कि जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आप
सबसे पहले उस वर्ड को बोलिए और इस सेंटेंस को पूरा कर दीजिए। जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी, ऑक्सीजन इज मस्ट। मेरे साथ अगर इंग्लिश बोलना आप सीखेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। दोस्तों, कोविड से लड़ना है, वैक्सीन इज मस्ट। डस्ट, सनरेज, एलर्जी, डिसीजेस से बचना है, मास्क इज मस्ट। अब आप समझ ही चुके होंगे कि इंग्लिश को मेरे साथ बोलना इट मीन्स बहुत आसान है। कोई काम जो बहुत आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स जो काम बहुत आसान है। केक को खाने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, तो वहीं से एक एक्सप्रेशन निकाला गया, इट्स अ पीस ऑफ केक। जिस काम को करने में आसानी हो उस टाइम पर आप ये खूबसूरत एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। क्या? इट्स अ पीस ऑफ केक। चाय बनाने में दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ती? बिल्कुल भी नहीं। स्टोव ऑन किया, मिल्क बॉयल किया, शुगर पुट किया, टी लीफ डाला, बॉयल किया, शिफ्ट किया और चाय तैयार। तो चाय बनाने में कठिनाई है कि चाय बनाना आसान है? आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक। आगे से आपको जो भी काम आसान लगे, मामूली लगे, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। तो इंग्लिश बोलना आप, वेरी गुड, इट्स अ पीस ऑफ केक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, अ रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी लैंग्वेज पर आपकी कमांड होगी, उतने बेहतरीन आप मास्टर बनेंगे उस लैंग्वेज के। सो आज से इंग्लिश की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और दुनिया में कहते हैं कि किसी भी काम में अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो उस काम में आप जुट जाइए, लग जाइए, मीन्स एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाइए। और जो लोग प्रैक्टिशनर होते हैं वो एक दो बार नहीं, वो पर डे सक्सेस होते हैं। तो आज से आप भी डिसाइड कर लीजिए कि इंग्लिश सीखना है तो प्रैक्टिस इज मस्ट। जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई हैं जिनके कारण लोग बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, आप हमारे साथ अगर बहुत अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। सेकंड, आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखेंगे। थर्ड, आप इस समस्या से बाहर आ जाइए कि आप हिंदी मीडियम से हैं। ओवरकम दैट थॉट बीइंग हिंदी मीडियम। किसी भी भाषा को सीखने के लिए दो चीज़ें बेसिक रूप से बहुत ही प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मीन्स इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी मीन्स वर्ड पावर। सेकंड, ग्रामर। दोस्तों, अगर आप किसी लैंग्वेज की वोकैबुलरी एटलीस्ट 50% लर्न कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए दैट्स शो कि आप उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो लर्न कर चुके होंगे। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे बड़ी खास बात है उसका वर्ड पावर। इस कोर्स के दौरान जो आपको वोकैबुलरी मिलेगा उसमें मैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्लैंग्स, प्रोफेशनल, ग्लोबल एंड स्मार्ट और स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ करूँगा। जब आपके पास उस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स जो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किए जाते होंगे तो आप एक इफ़ेक्टिव स्पीकर ज़रूर बनेंगे। रही बात ग्रामर की, मेरे साथ ग्रामर सीखना इट्स अ पीस ऑफ केक। मैं चुटकियों में आपको इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करा दूंगा। बस आप हमारे हर वीडियो को अटेंटिव होकर लर्न करते जाइएगा और जो वर्ड्स ग्रामर एक्सरसाइज आपको मिले उसको सिंसियर होकर कंप्लीट ज़रूर करें। हमारे वीडियोस के दौरान
जो आपको ग्रामर मिलने वाली है वो जीडीज, डिबेट्स, आईएलटीएस एंड टफल और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। हमारे सभी वीडियोस फोकस्ड हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन क्लासेस, इंटरव्यू स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दे ऑल विल लीड यू टू अटेन योर ऑल डिज़ायर्ड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ द गोल्स। हमारे वीडियोस के माध्यम से आप सीख सकते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इजीली एंड कॉन्फिडेंटली विद मी। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने घर में एक चीज़ नोटिस की होगी, दरवाजे के ऊपर एक कुंडी लगी होगी जिसको हम शुद्ध भाषा में चटकनी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दरवाजे की चटकनी लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई थिंक आपको नहीं मालूम होगा। इंग्लिश यहीं पर डिफ़िकल्ट होती है कि कोई वर्ड या कोई काम जब हम करते हैं उसका मीनिंग हमें नहीं मालूम होता। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, गूगल पर जाकर ट्रांसलेशन करते हो। आई थिंक इसमें काफ़ी टाइम लगता होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो जो वर्ड मैंने अभी आपको बताया, दरवाजे की चटनी लगाना, इस वर्ड को जानने और आपके बीच में मात्र 5 सेकंड्स का डिफरेंस होगा, 5 सेकंड्स का, और आपको वो पता चल जाएगा कि दरवाज़ा जो रहता है उसमें चटनी लगाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, दरवाजे की चटनी लगाना, लैच। अब आपको ये वर्ड पता चल गया। तो आप एक काम और कीजिएगा, जैसे ही आपको कोई वर्ड मिलता है तो आप उस वर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बना लीजिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज़ की आती है कि लोग बागों को ये तो मालूम है कि खेलने को प्ले बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। लोगों को ये मालूम है गाना गाने को सिंग बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम सिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। लोगों को ये मालूम है बोलने को इंग्लिश में स्पीक सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, दे डोंट नो। लोगों को ये मालूम है कि लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है वो ये नहीं जानते, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है ये नहीं जानते। तो दोस्तों, जैसे ही आपको कोई वर्ड मिलता है, सबसे पहले आप उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रिपेयर कर लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो 2 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। पहला एक्शंस पर बेस्ड सेंटेंसेस और दूसरा नॉन एक्शंस पर बेस्ड सेंटेंसेस। 4 या 5 डेज की क्लासेस में मैं आपके साथ एक्शंस पर बेस्ड सेंटेंसेस पर बात करूंगा, उसके बाद फिर हम नॉन एक्शंस पर बेस्ड क्लासेस पर बात करेंगे। और दोस्तों, जो भी काम हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक हमारे कई एक्शंस मीन्स वर्ब्स मीन्स जो काम हम करते हैं, जैसे जागना, खाना खाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, ये कुछ एक्शंस काफ़ी कॉमन एक्शंस हैं। आप अपनी फैमिली में भी और मेंबर्स को नोटिस कर सकते हैं इन कामों को करते हुए। ये जो काम मैंने अभी आपको बताए हैं, जागना, खेलना, पढ़ना, बैठना, उठना, खाना बनाना, खाना सर्व करना, इन सभी एक्शंस को हिंदी में हम क्रियाएं कहते हैं, ग्रामर की लैंग्वेज में इसको वर्ब्स कहते हैं, और स्पोकन की लैंग्वेज में हम इन्हें एक्शंस कहते हैं। जैसे ही आपको कोई एक्शन मिले, फटाफट उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रिपेयर करना। नॉर्मल वे में किसी एक्शन की अगर हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है तो आज मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को फॉलो करना और आप उस एक्शन की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेना। जैसे कोई वर्ड है प्ले, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना वेरी इजी। क्या करना है आपको, एक्शन के लास्ट में ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है। तो चलिएगा प्रैक्टिस करते हैं। प्ले सेकंड फॉर्म प्लेट, थर्ड फॉर्म प्लेट।
काम करना, वर्क, सेकंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। कोई चीज़ जमा करना, जैसे बैंक में जाकर पैसे जमा कर दे, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। तो दोस्तों किसी एक्शन की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, उस एक्शन के लास्ट में ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं स्पोकन इंग्लिश और रिटन लैंग्वेज में, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में 300 to 400 वर्ड्स, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। वो जो एक्शंस हैं वो इरेगुलर एक्शंस हैं, वो वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स हैं। और इन वर्ड्स की प्रैक्टिस मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से क्लासेस के दौरान आपको टाइम टू टाइम लर्न कराता रहूँगा। अब आपकी ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई है, तो सिंसियर होकर आपको हमारे सभी वीडियोस को अटेंटिव होकर वॉच करना है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। आई होप आप इस वर्क को सिंसियर वे में होकर कंप्लीट करेंगे। कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। चलिए आप मेरे साथ उन एक्शंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी चीज़ को लिखना, राइट, इसकी सेकंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट, सेकंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। किसी चीज़ को पढ़ना, न्यूज़पेपर, नॉवेल, बुक, रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। दोस्तों रीड एक ऐसा इरेगुलर एक्शन है जिसका फर्स्ट फॉर्म रीड और जिसकी स्पेलिंग है READ, लेकिन रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है READ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो रेड होता है। ऐसे ही रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है लेकिन उसकी भी स्पेलिंग READ होती है और प्रोनाउंसिएशन जो है उसका रेड। तो इस वर्ड को आप लिखते बोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों गाना गाना सिंग, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। तैरना स्विम, सेकंड फॉर्म स्वैम, थर्ड फॉर्म स्वम। दोस्तों कोई चीज़ खरीदना, बाय, सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। कोई चीज़ किसी जगह से लाना, ब्रिंग, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। किसी चीज़ को तोड़ना, जैसे हम बिस्किट तोड़ते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, तो किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। इरेगुलर एक्शंस की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार डिसाइड कर लें पर डे आपको 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करना है, तो मेरे ख्याल से ये 1-1.5 महीने में आपको सारे जो इरेगुलर एक्शंस हैं वो और उनकी तीनों फॉर्म्स आसानी से लर्न हो जाएंगी। दोस्तों मैं और लोगों की तरह नहीं कहूँगा कि आप वर्ड्स को न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, बुक या कहीं से लर्न कीजिएगा। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है जो मैं करता हूँ वर्ड्स को लर्न करने के लिए। मैं कुछ वर्ड्स न्यूज़पेपर से निकालता हूँ, जब मैं बुक पढ़ता हूँ, मैगज़ीन पढ़ता हूँ, नॉवेल पढ़ता हूँ, तो उसमें से जो भी नया वर्ड मुझे मिलता है मैं फटाक से पहले उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को प्रिपेयर कर लेता हूँ और फिर लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा, आप अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आसपास देखिएगा कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उस काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसको लर्न करके आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके लिए इंग्लिश के वर्ड्स लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए आपको बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवल किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे आप एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बनते जाएंगे। यही एक नेचुरल वे है एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बनने का और एक लाजवाब कम्युनिकेटर बनने का। तो आप इस मेथड को फॉलो करें। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट और आपको वर्ड्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियोस के द्वारा जो आपको इंग्लिश मिलने वाली है उससे आपको जो
लैंग्वेज अभी रटनी पड़ती है, जो वर्ड्स अभी रट कर याद करने पड़ते हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश एंड लिटरेचर इंग्लिश में यूज़ होने वाले सभी इम्पोर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मिलते रहेंगे। ड्यूरिंग माई क्लासेस आई विल डिस्कस अबाउट ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, देयर डिफरेंसेस, स्पेलिंग्स, ग्रामर एज वेल एज एक्सेंट्स। क्लासेस के दौरान आपको पब्लिक में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के जो स्पेशल टिप्स है वो टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। सो हमारे सभी वीडियोस को केयरफुली होकर वॉच करें। जीडीज एंड डिबेट्स के लिए जिन इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ग्रामर एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता होगी उसको हम प्रैक्टिस के द्वारा लर्न करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। किसी भी वर्ड और ग्रामर को मगअप नहीं करेंगे। मगअप मीन्स रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। इन सभी चीज़ों को बिना रटे प्रैक्टिस की हेल्प से इम्प्रूव करते रहेंगे। क्लासेस के दौरान हमारे हर वर्ड को केयरफुली लिसन करें ताकि आप हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक ढंग से प्रोनाउंस कर सकें, उस वर्ड का ठीक प्रॉपर वे में यूज़ कैसे करना ये सीख सकें, और ग्रामर को ठीक वे में मीन्स सही तरीके से इम्प्रूव करें। साथ में वर्ड्स की स्पेलिंग ज़रूर इम्प्रूव करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे स्पीकर बन सके। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट और सोशल मीडिया की सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो लेक्चर को देखकर समझ चुके होंगे कि इंग्लिश बोलना हमारे साथ बहुत इजी है। इस वीडियो लेक्चर को देखकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा और अब आपको इंग्लिश बोलना एक हवा नहीं है ये जान चुके होंगे। हम आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो दूसरे लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हम तक ज़रूर भेजें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।